ना आवाम के पास पीने का पानी है। ये वो शहर है जहाँ पे सीवेज का निज़ाम नहीं है। ये वो शहर है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। ये वो शहर है जहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। ये वो शहर है जहाँ पे आपके पास इनकी वफाक के तो इत्तेहादी है ना, ये रजीम चेंज के बाद वफाक के इत्तेहादी हैं। इनसे कोई पूछे कि आज पूरे शहर कराची में गैस क्यों अवेलेबल नहीं है, इनके जो इत्तेहादी हैं मजबूर कौमी मूवमेंट, वो कराची के लिए क्यों नहीं इनसे सवालात करते हैं। जब अपनी इनको दुकान लगानी होती है, जब इनको अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने होते हैं, माल बनाने के लिए जब इनको अपने लोग लगाने होते हैं, तो ये तो उस वक्त तो जरदारी के पैरों में जाके अपने सजदे दे देते हैं। लेकिन जब सजदे देने का टाइम आता है कराची के शहरियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो उस वक्त तो मजबूर कौमी मूवमेंट को मौत आती है। इनको एक दिन इन्होंने अगर कहीं पे आवाज़ उठाई हो कि कराची के शहरियों के पास गैस नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची के लोगों की खातिर तहरीक इंसाफ ने 600 मेगावाट एडिशनल बिजली ली थी, एडिशनल बिजली। आज ये हालात हैं कि शहर कराची के अंदर सर्दियों के मौसम में भी जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो ये हमारे कराची के जो हैं ये मौजूदा हालात हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं कि ठीक होंगे। पूरा शहर जो है वो आपका कराची शहर इस वक्त टूट फूट का शिकार है और ये लगे हुए सारे माल बनाने में। पूरे शहर के अंदर किसी गली में चले जाएं, किसी मोहल्ले के अंदर चले जाएं, आप हॉस्पिटल्स में जाके पूछें, हॉस्पिटल में पता चल रहा है कि आजकल सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या वो गवर्नमेंट हो, कि कमर की दर्द की शिकायत सबसे ज़्यादा है। कमर की दर्द की शिकायत इस वजह से है कि जो माल इनको मिला था, जो पैसा मिला था कराची के ऊपर 1.5 अरब रुपए खर्च करने का, वो पूछे तो सही कि जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब जो बोरिए बिस्तर अपना समेट के खामोशी से निकल गया, वो पैसा उसने खर्च कहाँ पे किया। मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर हिसाब किताब तो दे, जो पैसा उसको मिला था वो पैसा गया कहाँ, वो किधर खर्च किया, कौन से ठेकेदारों को दिया। आजकल एक नया केस उनके ऊपर लगा हुआ है, वो मीडिया ने, एक चैनल ने उसको हाईलाइट किया, जिसके ऊपर हम अलग से एक जो है पूरी का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त कराची के हालात ये हैं कि खुदा ना खास्ता आपके मेरे यहाँ कोई ऐसा वाक़या हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो कब्रिस्तान नहीं है हमारे पास। कराची के शहर में हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है और ये बेशरम हुकूमत पीने का पानी, सफाई सुथराई का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट तो दूर की बात है, कब्रिस्तान हमें नहीं दे रहे हैं। तो क्यों इनकी जो इत्तेहादी हैं मजबूर कौमी मूवमेंट, उनसे कब्रिस्तान की भी नहीं बात करते हैं। ये तो कब्रिस्तान की बात नहीं करते हैं, कब्रिस्तान में जगहें बिक रही हैं। कब्रिस्तान में जगह आपको चाहिए तो कम से कम, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसका 1 लाख रुपए का आज खर्चा आता है कब्रिस्तान के लिए। वहाँ पे जो है मतलब सवाल ये कि गरीब जाएगा तो जाएगा कहाँ पे। हेल्थ का निज़ाम आपके सामने कराची के अंदर, चाहे वो KMC के हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों, आप चले जाएँ NICVD के अंदर, जिसके हर वक्त ये गुण गाते रहते हैं, उसके हालात देखें कि उसके हालात क्या हैं। सो आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था, उस सवाल करना चाहते हैं, जो एक सबसे अहम सवाल है, जो मैं आपको कह दूं ताकि मैं बात ना भूल जाऊं, कि सानिया निश्तर साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के उस दौर के, बल्कि उस वक्त तो वज़ीर आज़म में नहीं थे, 1 अरब रुपए सूबे सिंध के लिए इकट्ठा किया गया था। वो सानिया निश्तर साहिबा कह रही हैं कि इनसे डेटा मांग मांग के थक गए हम, सैलाब मुतासरीन का हमें डेटा दें ताकि हम 40,000 ख़ानदानों के अंदर वो 1 अरब रुपए तकसीम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खौफ की बुनियाद के ऊपर डेटा नहीं दे रही है कि अगर इमरान खान का जमा किया हुआ 1 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन तक पहुँच गया तो इनकी तो मौत आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो सिंध के लोगों की मदद तो करी नहीं ना, वहाँ के मुतासरीन तो आज तक रो रहे हैं। तो अगर इमरान खान ने 1 अरब रुपए दे दिए 40,000 ख़ानदानों में, तो इनका तो मुंह काला हो जाएगा। तो अवाम को जो इन्होंने तकलीफ़ पहुँचानी है, उनका जो उनके जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं वो इस लेवल के हैं। सूबे सिंध की अवाम का पैसा, कराची के टैक्स पेयर्स का पैसा जो है इस वक्त लाहौर में ख़र्च किया जा रहा है। यहाँ से मिनिस्टर जो हैं वो लाहौर में उनको भेज दिया गया है। उन्होंने वहाँ पे ज़मीर फ़रोशों की जो है दुकान उन्होंने खोल दी है। वहाँ पे बिडिंग चल रही है, वहाँ पे मंडियाँ लगाई गई हुई हैं कि किस तरह कौन से ज़मीर फ़रोशों को कितने करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। सूबे सिंध के, कराची की आवाम के पैसे दिए जाएंगे और उनके ज़मीरों को ख़रीदा जाएगा ताकि पंजाब में जो है ये हुकूमत गिराई जा सके। ये काम है आसिफ अली जरदारी का। सिंध के लोगों, इसका चेहरा पहचान लो, अगर अभी तक नहीं पहचाना है। इसकी जब शक्ल देखोगे तो इसकी शक्ल के ऊपर यही नज़र आएगा कि इसने ख़रीदारियाँ करनी है, किस तरीके से आवाम के पैसे को इधर से उठा के दूसरे सूबों में भेजना है और आवाम को तकलीफ़ पहुँचानी है। ये इनकी प्रायोरिटी है। पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी ये नहीं है कि आवाम की खिदमत करें। अगर इनकी प्रायोरिटी होती, अगर इनको सिंध के लोगों से कोई गर्ज होता, कराची शहर जो सूबे सिंध का दिल है, जो पूरे सूबे सिंध को फीड करता है,
सिंध भर से लोग यहाँ पर आते हैं, मुल्क भर से लोग यहाँ पर आते हैं। अब उसको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ये अपने इत्तेहादी मजबूर कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर इन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बनाकर इस इलेक्शन से भागा जाए, जो बल्दियाती इलेक्शन आपके 15 जनवरी को हो रहे हैं। पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि देखें, ये जो सारा तमाशा इस वक्त कराची के अंदर लगा हुआ है और कुछ सियासी जमातों को आपस में इकट्ठा किया जा रहा है, ये सब कुछ रिजीम चेंज का हिस्सा है। ये सब रिजीम चेंज का हिस्सा है और कराची शहर के अंदर एक दफ़ा वापस वो खून की होली खेलने की तैयारी की जा रही है। कराची शहर के अंदर कराची वालों को मैं बताना चाहता हूँ, कराची के कारोबारी तबके को मैं बताना चाहता हूँ, अगर याद नहीं है तो याद कर लो उन दिनों को कि जिन दिनों में यहाँ पे हड़तालें होती थी, बसों को जलाया जाता था, यहाँ पे भत्ते लिए जाते थे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है भत्ते देते थे आप लोग। जब आपकी कुर्बानी का टाइम आता था, वो फरीज़ा जो कि फ़र्ज़ आपके ऊपर, मुसलमान के ऊपर, आपके कुर्बानी के जानवर की खालें ले ली जाती थी। ये वापस दौर कराची के अंदर ये लोग वापस लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। और वजह क्या है उसकी वजह सिर्फ़ एक है, वो है इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिलों में से तो ये इमरान खान को नहीं निकाल सके, तो ये किस तरीके से एक खौफ की बुनियाद के ऊपर आपको जो है इमरान खान से दूर कर सकें, किस तरीके से इमरान खान के वोट बैंक को ये रोक सकें। मजबूर कौमी मूवमेंट क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और उनके साथ साथ इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि इन्होंने कराची में जो आने वाले 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शंस होने, इन्होंने मुँह की खानी है। ये जानते हैं कि 15 जनवरी को कराची के अंदर जो इलेक्शंस होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। ये इस बात को जानते हैं, इन बात को इनको यकीन है कि कराची में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ का रुख जो होगा वो अंदरून सिंध की तरफ होगा। अब जरदारी को नज़र आ रहा है कि उसका खात्मा सूबे सिंध से हो रहा है, तो जरदारी ने अपनी दौड़ें लगाई हुई इस वक्त पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन किसके ज़रिए? माल के ज़रिए, बनाए हुए पैसे के ज़रिए, कि किस तरह किसको ख़रीदना है, किस तरीके से सौदेबाजी करनी है। इससे हासिल वसूल क्या हो रहा है? इससे हासिल सिर्फ ये हो रहा है कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। इमरान खान के दौर में यहाँ पे आवाम को बिजली सस्ती मिलती थी, यहाँ पे लोगों को गैस सस्ती मिलती थी, यहाँ पे जो आपका कारोबारी तबका था वो ज़बरदस्त तरीके से कारोबार कर रहा था, आपके एक्सपोर्ट्स ऊपर थे। यहाँ तो ये हालात हैं कि पोर्ट के ऊपर प्याज पड़ा हुआ, प्याज भी सड़ रहा है। तो ये सारी मेहरबानियाँ शहर कराची वाले अपने 15 जनवरी वाले इलेक्शन के आने से पहले याद रखें कि ये सारी मेहरबानियाँ आसिफ अली जरदारी की हैं। जो नंबर 1 जो कल्प्रेट है ना रिजीम चेंज का, वो है आसिफ अली जरदारी। कराची के शहरी याद रखें, कल मैंने सुना वो बिलावल फरमा रहे थे कि कराची का जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी का आएगा। शक्ल देखिए तुमने अपनी, कराची का मेयर आएगा। तुम लाड़काना में तो जाके लोगों को डिलीवर कर लो, तुमसे वहाँ पे जहाँ से तुम्हारे अब्बू जीत कर आए नवाब शाह में, वहाँ पे नवाब शाह की हालत देख लो जाके, लोगों की चीखें निकली हुई है नवाब शाह के अंदर, जहाँ से तुम्हारे अब्बू जीत कर आए। 7 में जहाँ से तुम्हारा मुराद अली शाह 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वहाँ पे जाके आप हालात देकर आ जाओ, वहाँ पे जो है क्या हालात हो रहे हैं आपको पता चल जाएगा। आवाम वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो अपनी गुजारी क्या है। मेरा इलेक्शन कमीशन से भी सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात तो साबित हो गई कि आप जो हो इनकी बी टीम हो, आप इनकी हिस्सेदार हो। पहले आपने खेल खेला अपना इस्लामाबाद में, क्योंकि इनको पता था कि इस्लामाबाद में इन्होंने मुँह की खानी है, पूरी पीडीएम ने मिलकर हारना है। आपने इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अब देखना इंशाल्लाह ताला आपका इलेक्शन कमीशन हशर क्या करेगी अदालतें। अब इलेक्शन कमीशन आप देखना कि चीफ साहब जो हैं वो आपके साथ जो है ना क्या हशर करने वाले हैं, किस तरीके से। अभी चीफ जस्टिस साहब आपको इलेक्शन कमीशन अपनी अदालत में बुलाएंगे और देखना कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन अभी आपके ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह जो है फ़ैसला सुनाएगी। हमारे पूरे पाकिस्तान को इस बात पे पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन जो आपने ख़राब किए हैं उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब आपको बड़ी ज़बरदस्त सज़ा देने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला उसी की बुनियाद के ऊपर हमें यकीन है चीफ जस्टिस के ऊपर, हमें अपनी अदालतों में यकीन है, हमें अपने ऑनरेबल जजेस के ऊपर यकीन है कि दे विल मेक श्योर कि 15 जनवरी को कराची के अंदर इलेक्शन ज़रूर होंगे। क्योंकि हमारे जजेस को इस बात से थोड़ी गर्ज है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। हमारी अदालतों को तो सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आइन क्या कहता है। ये थोड़ी कि MQM ने हार जाना है, पीपल्स पार्टी ने हार जाना है, तहरीक इंसाफ का 16-15 तारीख को कराची में मेयर आ जाना है तो इनको रिलीफ दे दिया जाए। इस बुनियाद के ऊपर हमारी अदालतें काम नहीं करती हैं।
हमारे जज काम करते हैं आइन के ऊपर, और मुझे यकीन है अपने जजेस के ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला जो फैसला आएगा वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि चीफ़ जस्टिस साहब 15 जनवरी के इलेक्शंस को उससे भागने के लिए, फ़रार होने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आप इसका नोटिस लें और इस बात को प्लीज़ मेक श्योर करवाइए कि इलेक्शन ज़रूर हों। उसके साथ साथ मैं सदर पाकिस्तान से आज एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सदर पाकिस्तान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि गवर्नर सिंध की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं और जो उनके बयानात हैं उसका आप नोटिस लें। ये गवर्नर जो अपनी जो दुकान खोली हुई है यहाँ पे गवर्नर हाउस में, ये दुकान खोलने की उसको इजाज़त नहीं है। इनको शायद पता नहीं है कि गवर्नर का जो किरदार होता है वो क्या होता है। ये यहाँ पे शहर कराची के हालात ख़राब करने के लिए अगर इसको भेजा गया है तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान साहब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको देखें और इस गवर्नर को क्या आप डी नोटिफाई करेंगे, उनको करा सकेंगे, उनको नोटिस देंगे, क्या देंगे, इस बारे में ज़रूर जो है इसको भी देखा जाए। उसके साथ साथ मेरे एक दो सवालात और भी हैं। इलेक्शन कमीशन से मेरे सवालात हैं, मेरे सिंध हुकूमत से हैं कि बताया जाए कि MQM की मर्ज़ी से कुछ एडमिनिस्ट्रेटर शहर के अंदर लगाए गए। मेरा सबसे पहले एक सवाल है कि ये जो शहर कराची ये किसी के बाप का है क्या? ये किसी सियासी जमात की ज़ाती मलकियत है क्या शहर? कि जो एक सियासी जमात को चेहरा अच्छा लगेगा या जो माल ज़्यादा बना के देगा, जो माल ज़्यादा इकट्ठा करके देगा, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे? ये शहर किसी के बाप का शहर नहीं है, ये शहर कराची वालों का शहर है। जो करोड़ों लोग इस शहर में रहते हैं ये उनका शहर है, जो टैक्स पेयर्स हैं ये उनका शहर है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग हैं, ये उनका शहर है। ये उन लोगों का शहर है जो पूरे पाकिस्तान को यहाँ पे रहने वाले चला रहे हैं, ये उनका शहर है। ये किसी दो सियासी जमातों का शहर नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िला वस्ती में फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ में फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा। अच्छा जी, वो कुरंगी के अंदर मुझे माल ज़्यादा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर बना के देगा, उसको लगा दो, वो मुझे ज़्यादा माल बना के देगा ताकि मैं अपनी इलेक्शन की मुहिम चला सकूँगा। सो मेरा ये सवाल है कि जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, 15 जनवरी को इलेक्शंस है, ये कानून है और हमारे सिंध के सदर साहब ने उसके ऊपर एक लेटर भी लिखा हुआ है कि इनको एडमिनिस्ट्रेटर्स को फौरी हटाया जाए। मैं चीफ़ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसका भी नोटिस लें। इसके लिए मेरे ख्याल से मुराद अली शाह को जो है अदालत को जो है उनको जो है रुजू करना चाहिए, उनको बल्कि बुलाना चाहिए अपनी अदालत के अंदर और उनसे पूछना चाहिए कि ये प्री पूल रिगिंग जो ये हुकूमत सिंध की तरफ से चल रही है अपने इत्तेहादियों के लिए और अपनी मजबूर कौमी मूवमेंट के लिए। अच्छा, आप लोग हैरान होंगे कि मैं इनको मजबूर क्यों बोल रहा हूँ। ये बेचारे मजबूर ही हैं, ये इनकी जो इनकी किस्मत में मजबूरी लिखी हुई है। और मजबूरी क्यों मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो शहर कराची के साथ किया है ना, हमने तो बड़ा इनको टाइट करके रखा हुआ था, चाबी इनकी टाइट रखी हुई थी, कान भी इनके खींच के रखे हुए थे। ये जब हमारे पास आते थे सिर्फ एक ही बात कहते थे, ये उन लोगों को छुड़वाने की बातें करते थे जो कि इस शहर की बर्बादी में ज़िम्मेदार थे, उन एलिमेंट्स को आज़ाद करने का कहते थे जिनको इमरान खान कभी भी राज़ी नहीं हुए उनको छोड़ने के लिए। कुछ दहशत गर्दों की लिस्टें भी आ जाती थी कभी कभार, और साथ साथ अपने दफ्तर खुलवाने की बातें करते थे जो कि दहशत की अलामत थी शहर के अंदर। यही नाराज़गी थी और माल दो, पैसा दो। सो इमरान खान ने तो हमेशा इनकी इन तमाम डिमांड्स को मना किया। सो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग जो है अब ये नहीं चलेगी। ये ब्लैकमेलिंग कराची के शहरी जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं कराची के शहरियों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ और ये मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि देखें, दो प्लानिंग है इनकी। इनका प्लान नंबर 1 ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन से भाग जाएं, क्योंकि खौफ की बुनियाद पे इन्होंने भागना है, डर की बुनियाद पे इन्होंने भागना है। ये जानते हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर ये हार जाएंगे, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और दूसरा इनका प्लान क्या है? इनका प्लान भी ये है कि इन्होंने इलेक्शंस रिग करने हैं। ये सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं, किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? इनका एक मकसद है कि किसी तरीके से इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएं, डिलिमिटेशन अनाउंस हो जाए, ताकि मिलकर फिर आके मुकाबला करें। सारी जमातें अपने अपने कौंसलर्स अपने साथ मिलकर करें। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपस में इन्होंने मिलना है मिल लें। इनको तहरीक इंसाफ, इनको इमरान खान हराएगी। ये कराची शहर इमरान खान का शहर है। ये कराची शहर के हर शख्स के घर में, दिल में इमरान खान जो है उसके दिलों में धड़कता है, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, उसके अलावा कोई लीडर नहीं है। इनका प्लान भी ये है कि अगर इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं होंगे तो इलेक्शन वाले दिन धांधली किस तरह करनी है, किस तरह डब्बे तब्दील करने हैं। अब हमें तो नहीं पता डब्बे किधर हैं, वो जो बैलेट पेपर छपे हुए हैं वो किधर हैं, वो डब्बे किधर हैं, हमें तो नहीं पता कि वो महफूज हैं नहीं है। सो हमारी एक तो डिमांड ये है कि जो इलेक्शंस हों वो जो हैं
फ़ौज की निगरानी के अंदर हो। हम ये चाहते हैं कि रेंजर्स जो हैं वो भी इलेक्शंस में मौजूद हो। अफवाज पाकिस्तान जो है, जो इदारा जिस पे हमें भरोसा है, उनके जवानों पे भरोसा है, वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी खड़े हों, पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी खड़े हों, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है ना, इन्होंने ठप्पे मारने हैं। सो प्लान ए जो है वो इलेक्शंस पोस्टपोन कराना है, और प्लान बी जो है इनका कि अगर नहीं होंगे तो ठप्पे मार के किस तरह लेकर आना है। इस वक्त पूरा कराची जानता है कि सिर्फ एक जमात है, वो तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी तो नाकाम हो गई है। शहर कराची के लोग पागल नहीं हैं, शहर कराची के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे। वो बिलावल कल बोल रहा था हम बनेंगे। भाई हम कैसे बनेंगे? हमने किया क्या कराची के लिए? कुछ तो बताएं बिलावल क्या किया है। मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि सूबे सिंध का शहर छोड़ दे, कोई ज़िला छोड़ दे, यूसी छोड़ दे, डिस्ट्रिक्ट छोड़ दे, एक वार्ड बता दे जिस वार्ड के अंदर हर बेसिक नेसेसिटी आवाम के पास जो है ना उसको मुयस्सर है। एक कोई वार्ड बता दे, कोई यूसी बता दे। और मैं आखिर में इन तमाम सियासी जमातों को कराची के शहरियों की तरफ से चैलेंज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी के जो इलेक्शंस होंगे, वो पहली बात तो ये है कि अदालतें इंशाअल्लाह ताला उसको मेक श्योर करेंगी इलेक्शंस होंगे, और 1 जनवरी को जो इलेक्शंस होंगे उस इलेक्शंस के अंदर इमरान खान के वोटर्स बाहर निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, लाखों की तादाद में निकलेंगे। ये 15 जनवरी का इलेक्शन जो है तारीख़ी इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मुल्क में पूरी PDM को हराना है ना, इसी तरीके से 15 तारीख को इस बल्दियाती इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को भी सबक सिखाना है, जो कुछ इन्होंने कराची के साथ किया है, और मजबूर कौमी मूवमेंट जो इनके इत्तेहादी हैं उनको भी आखिरी सबक पढ़ाना है, उनको सिखाना है और इनको पढ़ाना है, ताकि वो सीख भी जाएँ और ये पढ़ भी लें कि अब कराची के शहरी किसी 2 नंबर सियासी जमात को, और कराची के शहरी किसी भी 2 नंबर सियासी जमात को कबूल नहीं करेंगे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।